गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर सेकेंड ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इनसाइड अर्थ यानी अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी प्रोसेस क्या होती हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला दिया इसमें टॉपिक स्टूडेंट कि लिथोस्फेयर क्या होता है। ठीक है, लिथोस्फेयर का मतलब होता है कि द सॉलिड आउटर क्रस्ट यानी जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे अर्थ है। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है और 3 हिस्सों में डिवाइड है। और ये ऊपरी जो क्रस्ट है, क्रस्ट के भी 2 पार्ट हैं और इसका ऊपरी पार्ट, इसी को बोलते हैं जो फार्मिंग करता है सरफेस ऑफ द अर्थ के, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिथोस्फेयर। आई बात में, यानी ये कोर हो गया और ये मेंटल हो गया और उसके बाद से ये वाला जो पार्ट है, ये तीनों, ये हो जाएगा क्रस्ट। और ये क्रस्ट का सबसे ऊपरी पार्ट जो सॉलिड लेयर में पाया जाता है, इसका मतलब वो क्या है, लिथोस्फेयर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। हाँ, आगे बात करते हैं हम कि क्रस्ट के फॉर्मिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सारी चीज़ों में बातें हैं। हाँ, पहले वर्ड का मतलब समझते हैं, लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिथोस्फेयर का मतलब, लिथो का मतलब होता है क्या, कि चट्टान यानी रॉक्स यानी स्टोन। ठीक है, फेयर मीन्स डोमेन यानी एरिया। ठीक है, यानी एक ऐसा एरिया जो लैंड से कवर हो, चट्टानों से कवर हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लिथोस्फेयर। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। हाँ, आगे हम लोग इसमें मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक दिया है कि हमको देखना है कि लैंड फॉर्म क्या होते हैं और क्रस्ट क्या होते हैं। क्रस्ट हमने देख लिया, पहले लैंड फॉर्म से करते हैं। ठीक है, नेचुरल फीचर ऑफ लैंडस्केप, जितने भी लैंड फॉर्म दिख रहे हैं, माउंटेन, रिवर्स, ये सारे जितने भी चीज़ें बनी है एक लैंड फॉर्म से बनी है। यानी मिट्टी किस, कभी न कभी पृथ्वी में कोई घटना हुई होगी, इंसिडेंट हुई, उसके बाद ये सारी बनी है। यानी मिट्टी, लैंड फॉर्म, माउंटेन्स, ये सारे जितने भी हैं, रिवर्स, ये सारे जितने भी किस में आएंगे, लैंड फॉर्म में आएंगे। आई बात समझ। आगे दिया है स्टूडेंट इसमें क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी पार्ट किसका, अर्थ का, क्या कहलाता है, क्रस्ट। जैसे हम लोग इस पर अर्थ है, इसका जो ऊपरी पार्ट है ना स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्रस्ट। क्या बोलेंगे, क्रस्ट। आई बात समझ। बीच वाला पार्ट कोर और इसके ऊपर यानी बीच वाला ये वाला पार्ट मेंटल कहलाता है। आई बात समझ। हाँ, तो आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। इसमें पहला दिया है स्टूडेंट क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में अर्थ के 3 लेयर हैं। ठीक है, 3 लेयर को हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला इसमें क्रस्ट। ठीक है, हाँ, क्रस्ट में बात कर रहे हैं तो द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर, याद रखेंगे, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरियस टाइप ऑफ रॉक इन सॉलिड फॉर्म, ये वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बना है यानी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स फॉर्मिंग द बेस ऑफ लिथोस्फेयर आर द इग्नियस रॉक। इसका जो ऊपरी पार्ट है ना, जो रॉक से जो बना है, ठीक है, लिथोस्फेयर का, वो किससे बना है, इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक्स का मतलब एक हार्ड रॉक, और इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, 3 रॉक से बने हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये तीनों लेयर से किसका कौन बना है, तो द क्रस्ट। आई बात समझ। आगे आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज। आगे दिए द रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। रॉक्स जो होते हैं बहुत सारे पार्ट, लिथोस्फेयर के बहुत सारे पार्ट को बना देते हैं। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज बिटवीन द 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर। कहीं कहीं इसको दिया है स्टूडेंट 5 से 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग, 5 से 30 किलोमीटर एवरेज में। ठीक है, आई बात समझ। ये 5 से 30 किलोमीटर एवरेज में, कहीं कहीं जैसे आपकी बुक में दिया है 6 किलोमीटर से 48 किलोमीटर। आई बात में, लेकिन याद रहेगा, जैसे ये माउंटेन एरिया है ना, ये वाला माउंटेन एरिया, यहाँ पर जो अर्थ की क्रस्ट की लेयर होगी ना, वो होगी 30 किलोमीटर के आसपास। लेकिन ये चूँकि ये ओशियन है, आप देख रहे हैं ये ओशियन है, इस ओशियन की जो नीचे भी ज़मीन होगी ना,
उस नीचे वाली ज़मीन के पार्ट को यानी लैंड को, इसका जो अगर हम मैपिंग करेंगे इसके क्रस्ट को, तो ये होता है 5 किलोमीटर के आसपास। अब अंडरस्टूड। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके कंपोजिशन क्या है, यानी कौन कौन से मेन मटेरियल है जो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट को 2 मटेरियल पाए जाते हैं, याद रखना स्टूडेंट। सियाल जो होता है इसका मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये सियाल पाया जाता है, ठीक है ना। और शीमा का मतलब होता है स्टूडेंट सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो याद रखना स्टूडेंट कि जो ओशियन एरिया है इसमें इसके जो लेयर है, ये वाला लेयर, इसमें पाया जाएगा शीमा, आई बात में, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये जो लिथेस ऊपर वाला लिथोस्फेयर का पार्ट है, यानी जिस पर हम रहते हैं, इस पर पाया जाएगा सियाल। क्या पाया जाएगा स्टूडेंट? सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई? ये क्रस्ट के फीचर थे। आगे आते हैं स्टूडेंट। द आउटर लाइटर पार्ट इज द अपर क्रस्ट ऑफ द सियाल जोन। अभी मैंने समझा, इसको समझ चुके हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट दिया है इसमें, जैसे यहाँ पर दिया है, देखो ये माउंटेन एरिया जो है ना, ये सियाल हो गया, ठीक है। अब ये इधर देखो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, यानी ये अर्थ के नीचे से समुद्र के यानी ओशियन के नीचे से आ रहा है ये लेयर, ठीक है, बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। आई बात समझे? हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टूडेंट द मेंटल पर। द मेंटल इज द इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला पार्ट है, ठीक है। इसका भी फीचर देख लेते हैं हम लोग। द कोर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर। ये अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज स्थिनोस्फेयर, ठीक है। स्थिनोस्फेयर का मतलब, जैसे यहाँ पर समझा दे रहे हैं, जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ठीक। इसका ये पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट्स, यानी लिथोस्फेयर। आई बात समझ? इस लिथोस्फेयर के ठीक नीचे, इस लिथोस्फेयर के ठीक नीचे ये रेड कलर का जो एरिया होता है ना, ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट, ठीक, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग एस्थीनोस्फेयर, ठीक है। एस्थीनोस्फेयर में ही मेंटल के सारे जितने भी क्वालिटी हैं वो पाई जाती हैं। आई बात समझे? और यहीं से स्टूडेंट्स जब एस्थीनोस्फेयर में कुछ एक्टिविटी होती है, चूँकि यह बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड फॉर्म जब ऐसे होकर निकलता है ना, तो यही जब वल्कोने से ऐसे निकलेगा स्टूडेंट, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कि ये वल्कोनो बन रहा है। आई बात समझे? इन स्थिनोस्फेयर एक लिक्विड पार्ट है। आई बात समझे? स्थिनोस्फेयर के भी हमारे ऊपर ये लिथोस्फेयर पाया जाता है, यानी जितने भी सारे प्लेट्स पाए जाते हैं। आई बात समझे? हाँ, द कोर की बात करेंगे। द कोर इज़ अबाउट 7000 किलोमीटर डायमीटर। अगर बात करेंगे तो लगभग 7000 किलोमीटर। जैसे हमने अगर एक पृथ्वी का अर्थ का ये टुकड़ा निकाल लिया, ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, मैं इसी पर समझा दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं, ये नीचे वाला ये क्या है? ये कोर है, ठीक है। आई बात समझ में? यह अर्थ का ये गोला है, अर्थ, ये अर्थ एक गोला है, उसका एक पार्ट ऊपर से निकाला गया है, ठीक है। आई बात समझ में? ये वाला जो पार्ट है ये आउटर कोर है, ये वाला पार्ट आउटर कोर है, और ये वाला जो पार्ट है ये मेंटल कोर है। और यहीं पर पाया जाता है एस्थीनोस्फेयर, यहाँ पर स्टूडेंट ये पार्ट जो है स्थिनोस्फेयर है, ठीक है। आज बात समझे? और ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये है क्रस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो ये वाला पार्ट है, यानी जो मेंटल है, ये भी किससे बना है? सीमा से, ठीक है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, ये भी याद रखेंगे। और ये जो वाला पार्ट है, जो क्रस्ट है, ये बना है स्टूडेंट नीफे से, ठीक है, यानी निकिल और फेरस से, ठीक है, निकिल और फेरस से। फेरस का मतलब होता है आयरन, निकिल भी एक आयरन की तरह दिखने वाला चीज़ है, ठीक है। आई बात समझ में? ये सिलिकॉन हो गया और ये मैग्नीशियम। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। पहला कि ये वाला जो पार्ट है ये बना है सीमा और सियाल दोनों से। सीमा से कौन बना है स्टूडेंट? जो ओशियन लेयर है। और ये वाला जो लेयर है ये स्टूडेंट बना है किससे? सियाल से। आई बात समझ में? और ये जो मेंटल एरिया है ये बना है किससे? सीमा से, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और ये लास्ट वाला जो कोर है ये बना है किससे? तो निफे से, यानी निकिल और फेरस से, यानी आयरन से।
आई बात समझ में। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, हम इसमें बताएंगे आगे क्या होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।